Welcome to my class student. We are doing English Beehive and this is a truly beautiful mind और हम इसके question answers करने जा रहे हैं. Now, here are some headings of for paragraphs in the text. टेक्स्ट के लिए कुछ हेडिंग्स दिए गए हैं और हर पैराग्राफ में वो आप हेडिंग लगा सकते हो. राइट द नंबर्स ऑफ द पैराग्राफ फॉर ईच टाइटल अगेंस्ट द हेडिंग. तो जो हेडिंग दी गई है उसके सामने आपको पैराग्राफ का नंबर लिखना है ताकि आपको ये पता चले कि अगर आपको कोई ऐसा पैराग्राफ दिया गया तो आप हेडिंग कैसे लिख सकते हो ना. दिस इज अ वेरी नाइस वे टू टीच यू हाउ टू राइट हेडिंग. आप कुछ भी लिखते हो, टाइटल लिखना पड़ता है. तो जब आप एग्जाम में बैठोगे तो और कोई पैराग्राफ रहेगा और आपको टाइटल लिखना रहेगा तो इस तरह से आप सीख सकते हो कि कैसे टाइटल लिखना है उस पैराग्राफ का. तो देखो पैराग्राफ जो 9 है उसमें जो मेन पॉइंट है वो आइंस्टाइन के इक्वेशन के विषय में है. तो आप उसकी हेडिंग क्या दे सकते हो? आइंस्टाइन इक्वेशन. देन आइंस्टाइन मीट्स हिज फ्यूचर वाइफ, दैट इज पैराग्राफ 7. द मेकिंग ऑफ अ वायलिनिस्ट, दैट इज पैराग्राफ 3. मिलेवा एंड आइंस्टाइन्स मदर, पैराग्राफ 10. अ लेटर दैट लॉन्च द आर्म्स रेस, पैराग्राफ 15. A desk drawer full of ideas, paragraph 8. Marriage and divorce, paragraph 11. तो इस तरह से आपने देखा कैसे हर पैराग्राफ का हम एक हेडिंग दे सकते हैं. नाउ अब हम स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन. Who had these opinions about Einstein? He was boring. Einstein's playmates found him boring. आपको पता है बोरिंग ब्रदर कहते थे. तो उनके जो प्लेमेट्स थे वो उनको बोरिंग कहते थे. He was stupid and would never succeed in life. कौन ये कहते थे? Einstein's teacher thought that he was stupid and would never succeed in life. क्योंकि वो हर एक शब्द को 2 बार बोलते थे, राइट? और वो बहुत लेट उन्होंने बोलना सीखा था. He was a freak. Einstein's mother thought that he was a freak because he behaved abnormally. Now question 2, explain what the reasons for the following are. Reasons क्या है इन सारी घटनाओं की? Einstein leaving the school in Munich for good. उन्होंने म्यूनिच के स्कूल को क्यों छोड़ दिया? Einstein hated the regimented environment of his school in Munich. म्यूनिच के स्कूल में जो रेजिमेंटेड एनवायरमेंट था, बहुत स्ट्रिक्ट रूल्स थे, तो उनको आइंस्टाइन हेट करते थे. He always argued with his teachers. हमेशा टीचर्स के साथ उनकी आर्ग्यूमेंट होती थी. His mind was not made for the normal, strict and disciplined environment. तो इतना स्ट्रिक्ट एनवायरमेंट के लिए वो तैयार नहीं थे और वो उसको स्वीकार नहीं कर पा रहे थे. So he left school to enjoy his independence. तो उन्होंने वो स्कूल छोड़ दिया अपने इंडिपेंडेंस को एंजॉय करने के लिए. आइंस्टाइन wanting to study in Switzerland rather than in Munich. तो आइंस्टाइन स्विट्जरलैंड क्यों स्टडी करना चाहते थे, म्यूनिच क्यों छोड़ना चाहते थे? स्विट्जरलैंड वाज मोर लिबरल देन म्यूनिच. तो स्विट्जरलैंड में जो एजुकेशन सिस्टम था, वहां जो बिहेवियर होता था बच्चों के साथ, वो थोड़ा लिबरल था, थोड़ा ज्यादा उनको फ्रीडम मिलती थी बच्चों को. आइंस्टाइन मस्ट हैव होप्ड टू फाइंड अ लेस स्टिफलिंग एनवायरनमेंट इन स्विट्जरलैंड. तो म्यूनिच के कंपैरिजन में स्विट्जरलैंड में जो एनवायरनमेंट था वो उनको थोड़ा ज्यादा एक्सेप्टेबल लगा क्योंकि वो लेस स्ट्रिक्ट था. सो ही वांटेड टू स्टडी इन स्विट्जरलैंड. तो वो इसलिए वो स्विट्जरलैंड में वो स्टडी करना चाहते थे. आइंस्टाइन सीइंग इन मिलेवा एंड एली. तो आइंस्टाइन ने एली में मिलेवा को देखा, उनसे उनकी दोस्ती भी. कैसे? उनके बारे में बताओ. मिलेवा यूज टू अप्रिशिएट आर्ट्स एंड फाइनर थिंग्स ऑफ लाइफ. तो मिलेवा जो थी वो आर्ट्स को बहुत अप्रिशिएट करती थी, कला को बहुत प्यार करती थी, एंड फाइनर थिंग्स ऑफ लाइफ, और जीवन में जो भी सुंदर था वो सबको वो अप्रिशिएट करती थी, प्रशंसा करती थी. हर माइंड सेट मैच्ड विद दैट ऑफ आइंस्टाइन. तो उनका जो माइंड सेट था आइंस्टाइन के माइंड सेट से मैच करता था, इसीलिए आइंस्टाइन सॉ अ फ्रेंड इन हर. तो आइंस्टाइन को उनमें एक दोस्त मिली. What do these tell you about Einstein? तो हमने जितने भी बातें आइंस्टाइन के बारे में पढ़ी उनसे क्या पता चलता है आइंस्टाइन के बारे में? These snippets from Einstein's life gives an idea about his extraordinary thinking power since his childhood. बचपन से उनके अंदर एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी थिंकिंग पावर थी, उसके विषय में हमें पता चलता है.
Only a person with above normal intelligence can think beyond the accepted systems of behavior and actions. तो जो accepted systems of behavior and actions है, हमें ऐसा करना चाहिए, हमारा कल्चर हमें ऐसा करने के लिए कहता है, तो हमें बिल्कुल ओबीडियंटली हमें सब कुछ बिहेव वैसे ही करना है. एक्शन हमारा अकॉर्डिंग टू द सेट रूल्स ऑफ सोसाइटी होना चाहिए, सेट रूल्स ऑफ जो फैमिली एनवायरनमेंट है वैसा होना चाहिए. तो ये जो थे आइंस्टाइन थे वो अबव इंटेलिजेंस कैटेगरी के थे, तो वो इनको वो नहीं वो एक्सेप्ट कर पाए और वो इसके बियॉन्ड सोचते थे. ही ऑलवेज लाइक टू टेक हिज ओन डिसीजंस, और उन्होंने हमेशा अपने डिसीजंस खुद लेना पसंद किया. व्हाट डिड आइंस्टाइन कॉल ए डेस्क ड्रॉअर एट द पेटेंट ऑफिस? व्हाई? तो आइंस्टाइन अपने डेस्क ड्रॉअर को, जो कि उनके पेटेंट ऑफिस में था, क्या कहा करते थे? आइंस्टाइन कॉल्ड ए डेस्क ड्रॉअर एट द पेटेंट ऑफिस द ब्यूरो ऑफ थियोरेटिकल फिजिक्स. वो कहा करते थे द ब्यूरो ऑफ थियोरेटिकल फिजिक्स. क्यों कहते थे? दिस वॉज बिकॉज द ड्रॉअर वॉज वेरी यूज टू स्टोर हिज सीक्रेटली डेवलप्ड आइडियाज. क्योंकि वो बहुत ज्यादा फिजिक्स और मैथमेटिक्स से रिलेटेड चीजें सोचते थे, और जो भी उनके दिमाग में आइडिया आता था वो पेपर में लिखते थे, उस ड्रॉअर के अंदर डालते थे. तो वहां पर इसीलिए उस ड्रॉअर को उन्होंने ब्यूरो ऑफ थियोरेटिकल फिजिक्स कहा. क्वेश्चन 4, व्हाई डिड आइंस्टाइन राइट अ लेटर टू फ्रैंकलिन रोजवेल्ट? तो रोजवेल्ट को उन्होंने क्यों आइंस्टाइन ने लेटर लिखा? आइंस्टाइन wrote a letter to Franklin Roosevelt to warn about bomb effect and also wanted to encourage them to make a bomb to utilize its destruction potential. वो उन्होंने क्या कहा, जो आप बॉम्ब डिस्कवर किए हो इसमें बहुत ज्यादा डिस्ट्रक्शन करने की एबिलिटी है, तो आप इसको किसी अच्छे के लिए आप इसको यूज करो, ना कि विनाश के लिए आप इसको यूज करो. क्योंकि देखो साइंस है, साइंस अच्छी भी चीजें बनाता है, साइंस बुरी भी चीजें बनाता है. साइंस अपने आप में इसके लिए जिम्मेदार नहीं है, जो लोग उसे यूज कर रहे हैं वो जिम्मेदार है. अब न्यूक्लियर बॉम्ब एक साइंटिफिक इन्वेंशन है, लेकिन उसको विनाश के लिए इस्तेमाल किया गया, ये साइंटिस्ट की गलती नहीं है, ये उन लोगों की गलती है जो उस समय जिसने उसका दुरुपयोग किया. तो इसीलिए उनको एनकरेज करने के लिए आइंस्टाइन ने लिखा कि मेक अ बॉम्ब टू यूटिलाइज द डिस्ट्रक्शन पोटेंशियल. इसके डिस्ट्रक्शन पोटेंशियल को आप यूटिलाइज करो, मिसयूज मत करो. Now question 5, how did Einstein react to the bombing of Hiroshima and Nagasaki? हिरोशिमा नागासाकी में जो बॉम्बार्डिंग हुई तो उसका क्या रिएक्शन हुआ आइंस्टाइन पर? आइंस्टाइन was deeply shaken by the disaster in the Hiroshima and Nagasaki. वो बिल्कुल हिल गए थे जब उन्होंने इतना विनाश देखा हिरोशिमा नागासाकी में. He wrote letters to the United Nations urging it to make a world government. तो उन्होंने यूनाइटेड नेशंस में हर जगह उन्होंने लेटर लिखा, ये अपील की कि आप लोग वर्ल्ड गवर्नमेंट बनाओ टू स्टॉप न्यूक्लियर रेस. तो हर देश में जो न्यूक्लियर पावर लेने की जो होड़ लगी हुई है उसको वो बंद करा सकें. ही ट्रेवल्ड ऑल ओवर द वर्ल्ड अपीलिंग टू लीडर्स ऑफ नेशंस फॉर इंश्योरिंग वर्ल्ड पीस. उन्होंने पूरी दुनिया में उन्होंने भ्रमण किया, वर्ल्ड लीडर्स से मिले ताकि वो वर्ल्ड में एक पीस शांति कायम कर सकें. क्वेश्चन 6, व्हाई डज द वर्ल्ड रिमेंबर आइंस्टाइन एज ए वर्ल्ड सिटीजन? तो उन्हें वर्ल्ड सिटीजन के रूप में क्यों हम याद करते हैं? आइंस्टाइन इज रिमेंबर्ड एज अ वर्ल्ड सिटीजन एज मच एज ए जीनियस साइंटिस्ट बिकॉज ऑफ हिज एफर्ट्स टुवर्ड्स वर्ल्ड पीस एंड डेमोक्रेसी. तो हम जीनियस तो जानते ही उनको, तो ग्लोबल सिटीजन वर्ल्ड सिटीजन के रूप में इसलिए जानते हैं क्योंकि उन्होंने पीस एंड डेमोक्रेसी के लिए पूरे वर्ल्ड में उन्होंने भ्रमण किया. एंड फॉर हिज क्रूसेड अगेंस्ट द यूज ऑफ बॉम्ब्स. और उन्होंने जो एक मुहिम चलाई कि भाई आर्म्स आप मत बनाओ, आर्म्स खतरनाक आर्म्स मत बनाओ, उसके लिए भी हम उनको वर्ल्ड सिटीजन के रूप में जानते हैं. Here are some facts from Einstein's lab. Arrange them in chronological order. तो कुछ facts हैं, मैंने आंसर ही लिखा है, सब chronological order में है. When you will open your book, you will find in a jumbled way. But this exercise will help you to write everything in chronological order. जन्म होता है, उसके बाद स्कूल, उसके बाद हाई स्कूल, उसके बाद कॉलेज, उसके बाद शादी, उसके बाद वर्क, ये सब एक chronological order में लिखा हुआ है.
और आप भी जब अपना कोई आर्टिकल लिखोगे, स्टोरी लिखोगे, कंपोजिशन लिखोगे, तो इसे आप याद रखना. नाउ आइंस्टाइन इज बोर्न इन द जर्मन सिटी ऑफ उल्म. आइंस्टाइन अटेंड्स अ हाई स्कूल इन म्यूनिच. Einstein's family moves to Milan. Tired of the school regimentation, Einstein withdraws from school. Einstein joins a university in Zurich, where he meets Mileva. He works in a patent office as a technical expert. Einstein publishes his special theory of relativity. He provides a new interpretation of gravity. देखो उनके जीवन की हर घटना को सिलसिलेवार ढंग से यहाँ पर सजाया गया है. He is awarded the Nobel Prize in Physics. When Hitler comes to power, Einstein leaves Germany for the United States. Einstein writes a letter to US President Franklin D. Roosevelt and warns against Germany's building of an atomic bomb. Einstein dies. इस तरह से आपको लिखना है. Now choose the word from the brackets which can be substituted for the italicized words in the sentence. तो एक यहाँ पर देखो, ये थोड़ा सा टेढ़ा जो लिखा हुआ है वर्ड, उसका मीनिंग के लिए 3 ऑप्शंस हैं, राइट? तो आपको इसके करेक्ट आंसर देने. Faltered, became weak. Einstein was constantly at odds with people at the university. At odds means in disagreement. A scientific revolution. देखो, the newspaper proclaimed his work as a scientific revolution. Proclaimed means declared. Einstein got ever more involved in politics, agitating for an end to the arms build-up. Agitating is campaigning. At the age of 15, Einstein felt so stifled that he left the school for good. For good is permanently. 5 years later, the discovery of nuclear fission in Berlin had American physicists in an uproar. An uproar means a state of commotion. Science wasn't the only thing that appealed to the dashing young man with the walrus mustache. Now appealed is interested. तो इस तरह से आपने देखा 3 ऑप्शन में हमें करेक्ट ऑप्शन चूज करना है. So what have you learned today? We have learned the question answer of this session. Go through this answers, read the chapter again and again, and then I will meet you in the next session. Thank you.